जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक बोर्ड की तरफ से आपके सिलेबस और आपके मॉडल पेपर को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, अचानक से सिलेबस को लेकर अपडेट आना, सिलेबस को लेकर जैक बोर्ड की तरफ से निर्णय लेना बहुत ही थोड़ा आश्चर्यचकित है। और साथ ही आपका जो मॉडल पेपर होने वाला है, ठीक है, जो मॉडल पेपर आप लोग का जारी किया जाएगा, यह मॉडल पेपर आपका किस तरीके से तैयार होने वाला है, कब जारी होगा, यह भी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा जो है आप लोगों की तैयारी जबरदस्त कराई जा रही है। आप लोगों का लगातार जो है चैप्टर वाइज जो है आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के जो है सवाल दिए जा रहे हैं। सारे सवाल और टोटल जो है ऑल टोल सब्जेक्ट का, ऑल टोल क्लासेस का जो है वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। इसलिए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए दोस्तों, जैक बोर्ड की तरफ से जो अपडेट आई है उसको देख लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए लिखा है कि 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस की होगी समीक्षा प्रक्रिया शुरू। देखिए, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार जो है आप बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, आप 9 के स्टूडेंट हैं, 11 के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप इस बार बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, तो आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस की जो है समीक्षा हो रही है और इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। अब देखिए इसमें आगे क्या कुछ लिखा है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि राज्य में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, प्रक्रिया जो है शुरू हो चुका है। और आगे लिखा है कि इसके लिए राज्य भर में 80 शिक्षकों का पैनल तैयार किया गया है। इनमें 10वीं और 12वीं के सिलेबस में शामिल सभी विषयों के शिक्षक शामिल हैं। सभी विषय के जो है इसमें जो है शामिल किया गया है। शिक्षकों को शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षकों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप सिलेबस में आवश्यक बदलाव के साथ प्रश्न पत्र पैटर्न में भी समीक्षा की रिपोर्ट देने को कहा गया है। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी जो समीक्षा की जा रही है जैक बोर्ड की तरफ से, उसमें जो शिक्षकों का जो पैनल तैयार किया गया है, उसमें आपका जो सिलेबस है, ये जो आपका सिलेबस है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना सिलेबस तैयार कर लिया है, कितना सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा अचंभित है, यहाँ पे आश्चर्यचकित आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि ये अचानक से जो है जैक बोर्ड क्या क्या निर्णय लेती है। अब देखिए एग्जाम जो है नजदीक आते जा रही है और धीरे धीरे और समय बढ़ रहा है और एकदम नजदीक आ रहा है। अब बच्चों में काफी ज्यादा उत्साहित हो रही है, बच्चे में काफी सारा डर भी बन रहा होगा कि अब मेरा एग्जाम जो है नजदीक आ रहा है, तैयारी इतना ही हुआ है, हम कैसे तैयारी करेंगे। और अभी जो सिलेबस अगर अचानक चेंज कर देती है तो फिर आपका तो है भारी भरकम जो है आपके ऊपर जो है बोझ आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि आपका जो सिलेबस है उसमें पूरी तरह समीक्षा की जाएगी। और यह जो है सीबीएसई, जरा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले जितना भी है और हिंदी मीडियम वाले भी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि जो आपका जेसीईआरटी, ठीक है, जेसीईआरटी की तरफ से जो आपका सिलेबस आता है, क्योंकि आप जानते ही है कि आप लोगों का जो सिलेबस होगा, आप जो अभी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से आप लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो यह जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस जो है सीबीएसई सेंट्रल यानी कि सीबीएसई बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा करने के बाद जो है इसी के आधार पर आपका मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है तैयार किया जाएगा। यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा उसका जो प्रारूप होगा वो सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर होगा। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, लिखा है कि शिक्षकों के रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कार्यशाला में जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि मॉडल प्रश्न पत्र को ऐसा बनाया जाए जिससे परीक्षार्थी को परीक्षा से पूर्व बेहतर अभ्यास हो सके। उन्होंने शिक्षकों को समय पर समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा है। इस मौके पर जैक और जेसीईआरटी के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। देखिए मैंने जो है अभी जेसीईआरटी का जो है
जिक्र किया है। देखिए जेसीईआरटी जो है आप लोगों का मॉडल पेपर तैयार करती है, ये आप लोग समझ लीजिए। और आप लोग अभी जो है एनसीईआरटी किताब से जो है आप लोग अपना सिलेबस को तैयार कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो है समीक्षा की जा रही है झारखंड बोर्ड की तरफ से, जैक बोर्ड की तरफ से, कि सीबीएसई बोर्ड के जो पाठ्यक्रम है, सीबीएसई बोर्ड के जो सिलेबस है, उनके आधार पर आप लोग का मॉडल प्रश्न पत्र जो है तैयार किया जाए। और ऐसा तैयार हो ताकि बच्चे जो है सही समय पर, समय के उपरांत जो है वो जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सके, अच्छा कर सके, स्ट्रॉन्ग जो है मजबूत कर सके। देखिए बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका जो सिलेबस जो है ना लगभग कंप्लीट हो चुका होगा और जिसका आधा अधूरा होगा, जिनका सिलेबस अभी जो है उन्होंने शुरू ही किया होगा, उनकी तैयारी अभी शुरू हुई है। उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत जो है ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा असचकित अपडेट है। अब देखिए ये जो सिलेबस होगा ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना आप लोग जो है सिलेबस को कवर कर चुके, कितना आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है वो कुछ अलग है, लेकिन जैक बोर्ड का जो आप पैटर्न देखें, आप सिलेबस जैक बोर्ड का जो पैटर्न देखें तो इस बार क्या है कि क्लास 10th और क्लास 12 का जो पैटर्न है उसमें क्या है कि आपका 30 अंक का, ठीक है, 30 अंक का जो है आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 30 अंक का क्या है आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपका बहुविकल्पिक प्रश्न है जिसका कि 4-4 विकल्प दिए जाएंगे और जो सही विकल्प होगा उसमें आपको जो है उत्तर पुस्तिका में आपको लिखित के रूप में जो है आंसर देने हैं। साथ ही दोस्तों आपका जो है इसमें 50 अंक का क्या होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम्स होगा। सब्जेक्टिव एग्जाम्स होगा जिसमें कि आपका वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। ये 3 टाइप का जो है ये 50 अंक का जो है सब्जेक्टिव सवाल में 3 टाइप्स के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल अंक कितना है, 80 अंक का आपका एग्जाम्स होगा, ठीक है। इसमें आपका 20 अंक आप लोग का जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्कूल और कॉलेज के स्तर से दिया जाएगा। अगर जिन विद्यार्थियों का जो है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसमें क्या है, उसमें जो है आपका मात्र जो है, देखिए उसमें क्या है, मात्र आपका जो है 70 अंक का एग्जाम्स होगा, ठीक है, 70 अंक का आपका एग्जाम्स होगा प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां तक तो आप बात क्लियर है कि इस तरह से जो है आपका पैटर्न है जैक बोर्ड का। लेकिन अब अगर सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न लागू कर देता है तो फिर आप जो है गड़बड़ हो जाइएगा, आपका जो तैयारी है वो बेकार हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को अब समझना है कि मॉडल पेपर जो है किस प्रकार से तैयार किया जाता है और जैक बोर्ड किस आधार पर मॉडल पेपर इस बार जो है जारी करने वाली है। तो मॉडल पेपर दोस्तों आपका इसी सिलेबस के आधार पर होगा, जो आपका जेसीईआरटी और एनसीईआरटी बुक है ना, इसी के आधार से आप लोगों का मॉडल पेपर तैयार करेगी। देखिए 9th और 11th वालों का भी ध्यान दीजिए, 9th और 11th वालों का जो एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और मार्कशीट पर आपका एग्जाम्स लिया जाएगा, जिसमें कि आप जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 40-40 अंक का, यानी कि 40-40 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये तो आप लोगों का 9 से लेकर 12 तक का। अब मॉडल पेपर को देख लीजिए, मॉडल पेपर जो बनेगा ना, तो मॉडल पेपर का जो आधार होगा या इसी पैटर्न के आधार पर होगा, ठीक है, इसी पैटर्न के आधार पर होगा। यानी आपका जो जैक, ठीक है, आपका जो जैक वाला जो यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न अभी लागू हुआ है, यही पैटर्न पर आप लोगों का मॉडल पेपर तैयार होगा। क्योंकि अगर देखिए सीबीएसई वाला पैटर्न लागू करती है तो ये पैटर्न पर आप लोग नहीं सकोगे, आप लोग गड़बड़ हो जाओगे। तो फाइनली दोस्तों जैक बोर्ड का ये यहाँ पे समीक्षा हो रही है कि मॉडल पेपर जो होगा जैक के द्वारा जो आपका पैटर्न जो अपडेट दिया गया था पैटर्न किस प्रकार से होगा, उसी आधार पर आप लोगों का यानी कि 30 अंक का जो है ऑब्जेक्टिव, 50 अंक का जो है सब्जेक्टिव के तौर पर जो है मॉडल पेपर आप लोगों का तैयार हो रहा है। इसको लेकर जो है समीक्षा अभी चल रही है। फाइनली जिस प्रकार से डिसीजन आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है, मॉडल पेपर को लेकर भी बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैक बोर्ड की तरफ से आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसी पैटर्न के आधार पर मॉडल पेपर तैयार होगा, यानी कि 30 अंक का जो है आपका ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का जो है सब्जेक्टिव के तौर पर जो है आप लोगों का मॉडल पेपर जो है तैयार किया जाएगा। साथ ही दोस्तों 9th और 11th वालों का जो है मार्कशीट पर यानी ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसमें जो है 40-40 अंक का जो है आपका ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे। इसी आधार पर आप लोगों का मॉडल पेपर तैयार होगा और इसी आधार पर आप लोगों को तैयारी भी करनी है। अब आप लोगों का मन में ये सवाल होगा कि सर भैया बताइए कि मॉडल पेपर जो है कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए अभी जो समीक्षा चल रही है इस पर समीक्षा जो है आपका छठ तक, ठीक है, आप लोग देखिए छठ पूजा तक जो है इसकी समीक्षा होनी है। उसके बाद आप लोगों का मॉडल पेपर जारी होने की संभावना है। जहां तक जैक ने इंफॉर्मेशन दिया है, ये कहा है कि 15
15 नवंबर तक में आप लोगों का मॉडल पेपर 15 नवंबर तक में या आपका 18 नवंबर तक, ठीक है, 15 से 18 नवंबर के बीच में जो है आप लोगों का मॉडल पेपर जो है जारी होने वाली, जो कि आप सभी के लिए गुड न्यूज है। ठीक है, तो मॉडल पेपर की भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसको भी आप लोग अच्छे से एकदम पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सिलेबस का के लेकर क्या अपडेट है, और मॉडल पेपर जो है बहुत बड़ी जो है गुड न्यूज है आप लोगों का आने वाला है। तो इस वीडियो को अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।